हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर वाटर ऑन द मून? मार्स रोवर, लूनर ट्रेल ब्लेजर, वाइजर 1, हबल टेलीस्कोप। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर जो है उपग्रह है, ये किसका उपग्रह है? नासा का उपग्रह है, जो चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। किसका? चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। नासा नासा कहाँ की कंपनी है? स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की है। नासा स्पेस एजेंसी कहाँ की है? अमेरिका की है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। 1958 को 29 जुलाई में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर अमेरिका की कंपनी है। स्पेस एजेंसी मुख्यालय इसका नासा का वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है किसका? नासा का। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। नासा नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, मतलब ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है, जो वायु और अंतरिक्ष में से संबंधित विज्ञान और जितने भी मतलब वहां की डिटेल्स हैं वो उसके लिए काम करती है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो 1957 में सोवियत के थ्रू हुई थी। नासा हमारा स्पेस एजेंसी कौन सी? हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी है। देखिए, ये तो नासा जो है वो किसकी है? अमेरिका की है। अब हमारी बात की जाए तो हमारी एजेंसी है जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी, वो इसरो है। इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अभी 11वें नंबर के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वी नारायण जी बनाए गए हैं। इसके पहले एस सोमनाथ जी थे। इसरो स्पेस एजेंसी है हमारी। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसरो ने स्पेस एजेंसी से मतलब अपनी सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया था 2023 में। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था हमारा भारत। ACADA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? विच कंपनी डिड द इंडियन आर्मी कॉन्ट्रैक्ट विद टू परचेज द ACADA सिस्टम? DRDO, HAL, L&T, इसरो। तो DRDO, L&T कंपनी है। L&T कंपनी के साथ अनुबंध किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। किसके लिए? ACADA सिस्टम खरीदने के लिए इन्होंने क्या किया? भारतीय सेना ने हमारी इस कंपनी के साथ अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसके साथ? L&T के साथ किया है। DRDO की बात की जाए तो DRDO ये हमारी रक्षा अनुसंधान है। हमारा DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 67वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2025 में। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी कंपनी है। इसरो तो हमारा स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। विश्व प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 27 फरवरी को, 10 दिसंबर को या 5 जून को? कब मनाया जाता है विश्व स्पेस एजेंसी? 27 फरवरी को विश्व स्पेस एजेंसी मनाई जाती है। 27 फरवरी विश्व प्रोटीन दिवस। 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। जो संविधान है पेश किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पेश किया गया 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद मतलब इसको लागू किया गया था। हमारे भारत में इसे लागू किया गया था। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 10 सितंबर को? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया?
Which union minister inaugurated the India Calling Round Conference 2025? निर्मला सीतारमन जी ने, पीयूष गोयल जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने। तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है 2025 का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है। भारत की कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री हैं। ये 8 बार अपना बजट पेश कर चुकी हैं लगातार। 8वीं बार 2025 में 1 फरवरी को इन्होंने अपना बजट पेश किया। बजट पेश करने के टाइम पर इन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी थी मधुबनी पेंटिंग की। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे होती है? बिहार में होती है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना को पाटलिपुत्र नाम से पहले जाना जाता था। ग्रामीण क्रिकेट लीग भी पटना में ही हुआ है 2025 में। ग्रामीण क्रिकेट लीग पटना में हुआ है। और जैसे कि अमित शाह जी हैं, वो हमारे गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हैं हमारे। केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया? Why did the central government oppose the petition for a lifetime ban on convicted MPs? यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। It's outside judicial jurisdiction. यह असंवैधानिक है। It's unconstitutional. यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। It falls under parliament's jurisdiction. उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया? केंद्र सरकार जो है दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध कर रही है। क्यों किया? क्योंकि यह न्यायिक क्षेत्र अधिकार से बाहर है। यह असंवैधानिक भी है। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या? संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है हमारा। NASMR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? Which organization recently conducted a successful test of the NASMR missile? इसरो, DRDO और भारतीय नौसेना, HAL भारतीय वायुसेना। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने किया है या NASMR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। किस संगठन ने? तो इसरो ने, DRDO ने किया है, भारतीय नौसेना ने किया है। DRDO की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को किस दिन मनाया जाता है? कौन सा स्थापना दिवस इस बार मनाया गया? 67वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है 1 जनवरी को। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना एयरफोर्स है जिसकी 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसरो तो हमारी स्पेस एजेंसी है भारत की। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। कहाँ? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलोर में आयोजित किया गया है 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। और यहीं पर बाजरा उत्सव भी मनाया गया इस बार। बेंगलुरु में 72 फीट के हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया? विच कंट्री लॉन्च्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया? अमेरिका, जापान, डेनमार्क, जर्मनी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? तो डेनमार्क ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया डेनमार्क देश द्वारा शुरू किया गया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया डेनमार्क देश द्वारा शुरू किया गया। अमेरिका उत्तर उसमें आती है, उत्तर अमेरिका में आता है। उत्तर अमेरिका मतलब अमेरिका ही है। यूएसए यूनाइटेड अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका ने अभी जो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। 45वें नंबर पर भी यही थे, डोनाल्ड ट्रंप जी थे। और फिर उसके बाद 46वें नंबर के कौन बन गए थे? जो बाइडन। अब फिर से बन गए हैं 43वें नंबर के कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने अनाउंस कर दिया बहुत सारे मेथड। उन्होंने कहा पहले तो ये
किससे बाहर हो गए? WTO से बाहर, WHO से बाहर हो गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गए, अपने आप को अमेरिका को बाहर कर लिया। फिर पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गए। उसके बाद इनकी देखा देखी कौन बाहर हो गया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी यहाँ से किससे? WHO से बाहर हो गया। और जैसे कि जो बाइडेन ने कहा था कि हम टिकटॉक पर बैन लगा देंगे, टिकटॉक को बैन कर देंगे हमारे उसमें अमेरिका में चीन के टिकटॉक ऐप को, लेकिन इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं बैन तो नहीं करेंगे, लेकिन 90 डेज का टाइम लगा दिया कि 90 डेज में कंफर्म करके बताएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। अब जर्मनी, डेनमार्क, जापान। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? विच आर द मेजर अवार्ड्स गिवन बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया? ग्रीन जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र पुरस्कार, भारत रत्न, जीव दया पुरस्कार। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार हैं जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार। कैसे? जीव और दया, जीव और प्राणी, ये दोनों आ रहे हैं किससे? पशु कल्याण से आप रिलेट कर सकते हैं। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार जो है प्रमुख जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार है। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1949 से हुई थी। कब से हुई थी? 1949 से हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1949 से हुई थी। 1949 से हुई थी भारत रत्न की। और पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। दूसरा CV रमन जी को दिया गया था। तीसरा किसे दिया गया था? तीसरा दिया गया था C राजगोपालचारी जी को। और 2014 में किसे मिल चुका है? एकमात्र खिलाड़ी जो है वो है सचिन तेंदुलकर जी, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है 2014 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पहले पुरस्कार विजेता पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। यही हमारे भारत के कौन पहले बने हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पहले थे। और पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन अगर उपराष्ट्र की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राष्ट्रपति की बात की जाए तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो तो हो गया। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। और उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कानून मंत्री की बात की जाए स्वतंत्र भारत के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। शिक्षा मंत्री की बात की जाए स्वतंत्र भारत के तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? Which company did the Department for Promotion of Industry partner with to boost fintech and manufacturing startups? Google, Paytm, Microsoft, Amazon। तो Paytm कंपनी है। फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने Paytm कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? किसके साथ? तो Paytm कंपनी के साथ समझौता किया है फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। गूगल अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन के स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापक अमेजन के जेफ बेजोस थे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब पेटीएम, गूगल एंड ये माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों ही अमेरिका की हैं। फिनटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के साथ क्या किया है? कंपनी के साथ समझौता किया है संवर्धन विभाग ने, उद्योग संवर्धन विभाग ने किया है। अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा? हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू US गोल्ड कार्ड इन्वेस्टमेंट वीजा? $1 मिलियन, $8,000, $5 बिलियन, $10 मिलियन डॉलर। तो $8,000 जो है अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा के लिए निवेश करने पर, इन्वेस्ट करने पर मतलब मिलेगा।
अमेरिका का अगर नया गोल्ड कार्ड वीजा किसी को चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 8,000 नहीं, $800,000, $800,000 निवेश करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा चाहिए तो। अमेरिका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? Which planet is classified as the coldest planet in the solar system? यूरेनस, नेपच्यून, बोथ, मंगल। यूरेनस जो है सबसे ठंडा, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है, मतलब सबसे ठंडा ग्रह है ये। कौन सा ग्रह है? यूरेनस, जो सौर मंडल में सबसे ठंडे में ग्रह की श्रेणी में आता है। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इज द डिवाइस दैट हेल्प्स मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? मेर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। मींस रिक्टर स्केल एक उपकरण है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप कितनी इंटेंसिटी का है, कितने टाइम का है, तो भूकंप की इंटेंसिटी को मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है उपकरण, कौन सा डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है? रिक्टर स्केल यूज किया जाता है। क्या? रिक्टर स्केल यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? Which article pertains to the right to education? Article 21A, Article 29, Article 32, Article 226। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है। शिक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 21A अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद में 21A से संबंधित है। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? Which port is called India's first green port? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? Which algae is known as space algae? एसिटाबुलरिया, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला वल्गारिस, बेलोनिया। तो क्लोरेला वल्गारिस जो है शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। स्पेस शैवाल किसको कहा जाता है? स्पेस एल्गे को इसको कहा जाता है। तो क्लोरेला वल्गारिस को स्पेस शैवाल मतलब अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका दो पड़ोसी देश है, उसमें बॉर्डर मतलब किसका पड़ता है? ये जल संधि है हमारी, ठीक है, पाक जल संधि। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? माजुली, कच्चाधीबू, चोराप, मुंडो। कच्चाधीबू जो है वो द्वीप है, कच्चाधीबू द्वीप का नाम है, इसका नाम कच्चाधीबू द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कच्चाधीबू द्वीप कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मतलब उन दोनों के बीच में है। अब हमारे आज लास्ट डे, जैसे कि हमारा फरवरी खत्म हो चुका है, 1 मार्च है, पहला दिन है मार्च का, 1 मार्च 2025। तो उससे रिलेटेड जितने भी मतलब फरवरी में जितने भी डेज होते हैं उनकी एक बार हम रिवाइज करते हैं दोबारा से। तो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं जो उनकी डेट, दिवस और थीम सब है साथ में। तो यहाँ पर 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है। कौन सी? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ 48वां। 1 फरवरी को वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। 1971 में ईरान शहर में पहला वेटलैंड शहर बनाया गया था। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड डे दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग 2024, इसकी थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 की ये थीम है। 4 फरवरी श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा भारत इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ था
तो श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी को आजाद हुआ था। श्रीलंका 4 फरवरी को आजाद हुआ था, तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों ही 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। क्लोज द केयर गैप टुगेदर वी चैलेंज, ये इसकी थीम है। 4 फरवरी की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस की क्लोज द केयर गैप टुगेदर वी चैलेंज। 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। इट मीन्स आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है वो किसी डेट को फिक्स नहीं है, इसका फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन की बात हो रही है। फरवरी का दूसरा सेकंड वीक आता है, सेकंड वीक का सेकंड डे, उस दिन मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो 6 फरवरी को ये है 2024 की। 2024 में 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया था। अभी इस बार 2025 में 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट 2024, ये थीम है क्या? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट 2024 की ये थीम है। 6 फरवरी को ही महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर वॉइस हर फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन सर्वाइवर लेड मूवमेंट्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2024, ये भी 2024 की थीम है। तो महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस भी 6 फरवरी को ही मनाया जाता है और 6 फरवरी को 2024 में फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 10 फरवरी को ही इस बार भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, क्योंकि ये इसका कोई डेट नहीं है कि जैसे कि फरवरी के वीक में या वीक के सेकंड वीक में या थर्ड वीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस भी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी और संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, जैसा कि मैंने बताया, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल 2024 की ये थीम है, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। इट्स नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप्स 2024, ये इसकी थीम है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतरराष्ट्रीय दिवस। महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान में 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है, 2024 की थीम है, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप ए न्यू ईरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। हकीम अजमल खान यूनानी मेडिसिन फॉर वन हेल्थ 2024, ये भी 2024 की थीम है। तो हकीम अजमल खान विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानी मेडिसिन फॉर वन हेल्थ के लिए ये थीम है। 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस, फरवरी के दूसरे सोमवार। अब ये आप रिलेट कर सकते हैं, ये फरवरी के दूसरे सोमवार की बात हो रही है। तो फरवरी का जो भी दूसरा सोमवार होगा हर साल, तो उसी दिन 12 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी 2024 की ये थीम है। 12 फरवरी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के अनुकूल होने पर हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को ही आतंकवाद के अनुकूल होने पर 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। 12 से 18 फरवरी, तो 12 फरवरी को स्टार्ट होता है, तो 12 फरवरी का क्या है? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 की थीम है।
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग 2024 की थीम है। रेडियो को 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंपेन थीम ऑफ ICCD 2024 इज अनवेलिंग चैलेंजेस, ये इसकी थीम है। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। फरवरी में थर्ड शनिवार है, मतलब तीसरा शनिवार होता था फरवरी का, तो उस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। ये 2024 का है, तो अब 2025 में 17 फरवरी को थर्ड शनिवार होगा, उसी दिन मनाया जाएगा विश्व पेंगोलिन दिवस। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फूड दिवस मनाया जाता है। स्टेट फूड दिवस, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फूड दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को ही सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस, ये भी 2024 की ही थीम है। सामाजिक न्याय का स्थापना दिवस का ये थीम है जो 2024 की है, 20 फरवरी की। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग, 2024 की ये थीम है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। आर वर्ल्ड आर थ्रिविंग फ्यूचर द एनवायरमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी 2024, ये भी 22 फरवरी की विश्व चिंतन दिवस की थीम है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 24 फरवरी को ही स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे तमिलनाडु मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। एनजीओ सभी को पता ही है एनजीओ क्या होते हैं। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। सॉल्व विथ प्रोटीन, ये 2024 की थीम है। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत 2024 की ये थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। सीवी रमन जी की सीवी रमन जी को भारत रत्न मिल चुका है। दूसरे भारतीय हैं जो सीवी रमन जी, इनको भारत रत्न मिला है, तो ये 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है, सीवी रमन जी के पर। 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस, फरवरी का अंतिम दिन होता है, जो कि कब पड़ा था? 2024 में था। इस बार तो नहीं है, इस बार तो 28 ही दिन है, ठीक है। 2024 को 29 फरवरी था, तो 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। फरवरी का अंतिम दिन है। शेयर योर कलर्स, ये इसकी थीम है, 2024 की थीम है। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड उन्हें क्लियर कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।